सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का 70वां सर्ग हम पढ़ रहे हैं। 44 श्लोक तक हमने पूरा किया था और यहाँ पर श्री राम श्री भरत जी को अपनी खुद की दिनचर्या से लेकर के और एक राजा के कर्तव्यों का और उसके धर्म का बहुत विस्तार से वर्णन करके समझा रहे हैं। 44वें श्लोक में उन्होंने बताया था कि कच्चित अर्थम च धर्मम च कामम च जयताम वर, हे विजय प्राप्त करने वालों में सर्वश्रेष्ठ, हे जयताम वर विजय प्राप्त करने वालों में श्रेष्ठ, क्या आपने धर्म अर्थ और काम के लिए अपने समय का विभाजन करके रखा है या नहीं? क्योंकि श्री भरत जी कैसे हैं? कालज्ञ। हे भरत कालज्ञ सर्वान काले विभज्य सेवसे, हे काल को जानने वाले। क्योंकि काल को जानने वाले बहुत कम लोग होते हैं जो समय की कीमत को पहचानते हैं, एक एक क्षण की सदुपयोगिता को पहचानते हैं। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। रुपए पैसे, काल को खर्च करके रुपए पैसे मिल सकते हैं। मानो कोई 8 घंटे का समय खर्च करता है तो उसको 20, 25, 50 हजार, 1 लाख, किसी को 2, 4, 5 लाख तक भी सैलरी मिल जाती है। तो समय को खर्च करके पैसे मिल सकते हैं, लेकिन पैसे खर्च करके समय नहीं मिल सकता है। कोई पैसे खर्च करे मरते समय कि चलो जी 1 दिन और चाहिए, तो 1 दिन 1, 2 करोड़, 5 करोड़ जितने में भी आता है तो खरीद लाओ 1 दिन मेरे लिए। कोई ऐसा धनवान व्यक्ति बोले यदि कि 1 दिन यदि मैं और जी गया तो मैं तो 10, 20, 50 करोड़ कमा लूँगा 1 ही दिन में, इतनी मेरी सामर्थ्य है। तो उसमें 1, 2 करोड़ रुपए खर्च करके और 1 दिन का समय आप कहीं से खरीद के ले आओ, तो 1 दिन तो क्या 1 मिनट का भी खरीदा नहीं जा सकता है। इतनी बड़ी संपत्ति है ये समय की, और वो हम सबको मिली हुई है। जीवन में सबसे अमूल्य संपत्ति, सबसे बड़ी संपत्ति यदि कोई है तो वो समय है। और वो इतनी बड़ी संपत्ति हम सबको फोकट में मिली हुई है और सबको बराबर मिली हुई है। अमीर को, गरीब को, राजा को, रंक को, ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, पुरुष को, स्त्री को, बच्चे को, बड़े को, सबको एक समान मिली हुई है।
लेकिन उसका सदुपयोग और उसकी महत्ता वो बहुत कम लोग जानते हैं। उसी समय में उस समय का आदर करने वाले लोग बहुत बड़े ऋषि बन जाते हैं, संत बन जाते हैं, ज्ञानी बन जाते हैं, योगी बन जाते हैं, धर्मात्मा बन जाते हैं, यशस्वी बन जाते हैं, विद्वान बन जाते हैं। और उसी समय में दूसरे लोग भिखारी बन जाते हैं, टेंशन से युक्त हो जाते हैं, रोगों से युक्त हो जाते हैं, बुराइयों से युक्त हो जाते हैं, बीमारियों से युक्त हो जाते हैं। ये सब समय का दुरुपयोग है। तो समय बहुत बड़ी शक्ति है। तो श्री राम बहुत बड़ा उपदेश श्री भरत जी को दे रहे हैं। हे कालज्ञ, काल को जानने वाले, तीनों के लिए अलग अलग समय का विभाजन करके रखो। धर्म, अर्थ, काम। मोक्ष अपने आप ही हो जाएगा। मोक्ष के लिए समय की आवश्यकता नहीं है। ये तीन यदि ठीक से साध लें तो इन तीनों का उचित ढंग से सदुपयोग किए हुए समय का परिणाम है मोक्ष। धर्म के लिए समय निकालना चाहिए, अलग से निकाल के रखें धर्म के लिए। और उस समय में अपने आप को सब विचारों से, सब दूसरी भावनाओं से, सब कार्यों से एकदम खाली कर देना चाहिए। व्यक्ति को ये टेक्निक आनी चाहिए कि इस समय केवल मैं और मेरा परमात्मा, बस दो ही रहेंगे। मैं और मेरा इष्ट देव, बाकी कोई दायित्व नहीं, कोई कर्म नहीं, कोई भाव नहीं, कोई विचार नहीं, किसी का अच्छा विचार भी नहीं, किसी का बुरा विचार भी नहीं, एकदम खाली। तो वो समय धर्म कमाने के लिए निकालना चाहिए। और फिर कुछ समय अर्थ की वृद्धि के लिए रखना चाहिए। तो अर्थ का मतलब है एक तो उस धर्म का अर्थ, और दूसरा अर्थ का मतलब होता है धन, ऐश्वर्य आदि जो साधन है हमारे साधना के, तो वो भी निरंतर बढ़ते रहने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब तो राजा बन गए, अब धन की क्या चिंता करनी, भंडार भरे हैं अब तो राजा भी यदि एक एक दिन करके थोड़ा थोड़ा धन निकालेगा तो एक दिन दिवालिया घोषित हो ही जाएगा। कितना भी बड़ा समुद्र क्यों ना हो, उसमें से रोजाना एक एक बाल्टी पानी भी निकालते रहें यदि, और नहीं आए नहीं एक बूंद भी, तो एक दिन वो भी खाली हो ही जाएगा। कितना भी घड़ा क्यों ना हो, उससे थोड़ा थोड़ा पानी रिसता है, एक बूंद से भी कम, लेकिन तो भी उसमें नया पानी डालें नहीं तो एक दिन वो घड़ा खाली हो ही जाएगा। तो कितना भी बड़ा भंडार क्यों ना हो किसी का, यदि उसमें नया अर्जन नहीं किया जा रहा है तो पुराने वाला खाली हो जाएगा। तो इसलिए श्री राम बता रहे हैं कि भाई अर्थ के लिए भी चिंता करना, क्योंकि जब व्यक्ति धार्मिक बनता है तो कहता है कि बस जितना है उतना ही पर्याप्त है, उससे आगे हमारे को चिंता नहीं करनी है, अर्थ की नहीं कमाना है हमें। तो ये उचित नहीं है। और खास करके राजा के लिए, मानो जो विरक्त होते हैं, वैरागी होते हैं, वो अर्थ के लिए चिंतन नहीं करते हैं, तो उनके लिए तो जो शास्त्र में धर्म है उस धर्म के जो अर्थ हैं उन अर्थों का साक्षात्कार करना यही सबसे बड़ा धन है। किसी योगी के लिए सबसे बड़ा धन क्या है? उन योग की शक्तियों का साक्षात्कार करना। किसी सन्यासी, ब्रह्मचारी, तपस्वी, योगी, उसके लिए ये रुपए पैसे वाला अर्थ कमाने की आवश्यकता नहीं है। उसको दूसरे प्रकार का ऐश्वर्य बढ़ाना चाहिए, लेकिन बढ़ाना तो चाहिए। उधर से तो भाग के आ गए गुरुकुल में, तो वो रुपए पैसे तो कमाई नहीं, और इधर भी केवल पुस्तकें बांच करके और पूर्ण विराम लगा दिया, आगे उसको जानने का, उसकी अनुभूति का कोई भी अनुष्ठान, कोई भी प्रयास किया नहीं, तो फिर ये व्यक्ति अधार्मिक कहलाएगा। तो धर्म का, अर्थ के लिए अलग समय रखना चाहिए। धर्म, अर्थ, काम, केवल धर्म और अर्थ के बारे में ही सोचते रहे
और संसार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए कोई निस्वार्थ भाव से कर्म यदि नहीं किया तो भी वो व्यक्ति किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये सारी सृष्टि, ये सारा समाज भगवान का ही एक सगुण साकार रूप है, भगवान से अलग नहीं है। इसलिए इसकी सेवा करना, इसको पवित्र बनाने में सहयोग करना, पुरुषार्थ करना, सत्कामनाएं करना सबके लिए, और उन कामनाओं को चरितार्थ करने के लिए पुरुषार्थ करना, उसी को सेवा कहा है। तो ये भी बहुत जरूरी है। सब महापुरुषों ने सेवा की है। एक भी हमारे वैदिक धर्म में, भारत देश में एक भी ऐसा महापुरुष नहीं है कि जिन्होंने सेवा ना की हो मानवता की। जिन्होंने अपने लिए ऊंची उपलब्धियां प्राप्त की, उन्होंने फिर उसके बाद सेवा भी की। तो धर्म, अर्थ, काम, काम का मतलब सत्काम, सत्य के लिए काम, सत्य ही और वही काम, सत्य से युक्त होकर के काम, तो इसके सभी समास बन जाएंगे। तो इन तीनों के लिए अलग समय निकाल के रखना। उस समय जिस काम के लिए जो समय सुनिश्चित किया है हमने, उस समय में वही होना चाहिए, दूसरा काम नहीं होना चाहिए, अपवाद को छोड़ करके। अपवाद तो कभी हो सकता है, मान लो संध्या के समय घर में आग लग गई, तो फिर ये नहीं कह सकते कि भाई ये तो संध्या का काल है, अब अग्नि तो बाद में बुझाएंगे जब संध्या हो चुकी होगी तब। तो उस समय तो संध्या को छोड़ के अग्नि बुझानी चाहिए, नहीं तो संध्या करोगे तब तक तो सब कुछ जल चुका होगा। तो अपवाद नियमों को छोड़ करके व्यक्ति को हर कार्य के लिए अलग समय सुनिश्चित करना चाहिए। जैसे कि यहाँ गुरुकुल में तो हमारे लिए हमारे गुरुजनों ने ही सुनिश्चित किया हुआ है कि आपको सुबह सुबह व्यायाम करना है, प्राणायाम करना है, ध्यान करना है, भजन करना है, यज्ञ करना है, फिर कुछ थोड़ा अल्प आहार करना है, फिर आपको विद्याभ्यास करना है, ऐसे ही फिर शाम की दिनचर्या। तो जिस समय की जो दिनचर्या बनाई है उसको पूर्ण प्रसन्नता से आप उसका अनुष्ठान करें तो 5-7 साल में जीवन का निर्माण हो जाता है। अब हम क्या करते हैं कि कक्षा में जो पढ़ाया जा रहा है उस समय हमारा चित्त एकाग्र होता नहीं है, हम पढ़ते नहीं हैं उस समय। जो समय हमने पढ़ाई के लिए सुनिश्चित किया था उसमें हम दुनिया भर के ऊल जलूल विचार उठाते रहते हैं, तो पढ़ाई समझ में आती नहीं है। फिर हम कहते हैं कि जी हमें अतिरिक्त समय मिलता ही नहीं है पढ़ने के लिए, तो हम तैयारी कैसे करें, तो वो एक अगली टेंशन। थोड़ा बहुत मिलता है उसका भी सदुपयोग नहीं करते कि इतने से 10, 15, 20 मिनट में, आधे घंटे में मैं क्या तैयारी करूं, यहाँ तो समय ही नहीं मिलता है। और ये ऐसे सोचते सोचते फिर एक संस्कार हमारा ऐसा प्रबल बन जाता है, हमारा स्वभाव ही बन जाता है कि जिस दिन समय मिले उस दिन भी फिर हम बोले आज एक दिन समय मिला, इसमें पढ़ के क्या हो जाएगा, यहाँ तो समय मिलता ही नहीं है। और बस वो ये ही लाइन दोहराते दोहराते उसके 4-5 साल बीत जाते हैं और उसके हाथ पल्ले कुछ रहता नहीं है। इसलिए जो विद्यार्थी विद्यार्जन के समय कक्षा में बैठे हुए जब है उस समय अपने आप को हर तरफ से खाली करके केवल उसी पाठ के ऊपर अपने को एकाग्र करते हैं, इधर उधर का ना कोई विचार आने देते हैं अपने मन में, ना कोई भावना आने देते हैं, तो उनको अतिरिक्त उसकी परीक्षा की तैयारी करने के लिए समय की जरूरत भी नहीं होगी। इतना तेज है हमारा दिमाग। उसी समय हमारा मस्तिष्क पूरे उस पाठ को स्कैन कर लेता है और बाद में वो व्यक्ति जैसा उसने अपने आचार्य से पढ़ा था वैसा का वैसा किसी दूसरे को पढ़ा सकता है अगर वो एकाग्र है तो ये बहुत बड़ा उपदेश यहाँ पर श्री राम दे रहे हैं भरत जी को। तो इससे आगे पढ़ें उससे पहले आपका कोई प्रश्न हो तो पहले पूछ सकते हैं, पीछे के पाठ से किसी को कुछ पूछना हो तो। जी बोलिए। ओम माता जी प्रणाम जी। जो हमारे गुरुजनों आचार्य जी महान पुरुषों के विचार हम सुनते हैं, उनकी लिखी हुई
पुस्तकें पढ़ते हैं वैसा ही जीवन में उतार नहीं पाते, और उतारते भी है तो निरंतरता नहीं होती है, जैसे कि व्यवहार वाणी पढ़ाई में। जैसे कि व्यवहार वाणी पढ़ाई में। व्यवहार वाणी वाणी हाँ आगे पढ़ाई। पढ़ाई जी, पढ़ाई में। अच्छा, जैसे कि व्यवहार वाणी और पढ़ाई में, व्यवहार में वैसा नहीं कर पाते हैं, पढ़ाई में भी वैसा नहीं कर पाते हैं जैसे उन्होंने बताया, और वाणी में भी वैसा नहीं बोल पाते हैं जैसे उन्होंने बताया। तो कितने दिन हुए आपको आए? 3-4 महीना। और जो आप नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए आपने पुरुषार्थ कितना किया अभी तक? क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं आप कि आपके व्यवहार में वो चीजें घटित हो जाएं या वाणी में घटित हो जाएं? उसके लिए आप क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं? पुरुषार्थ नहीं कर रहे भी। पुरुषार्थ नहीं करोगे तो कैसे घटित हो जाएंगे बिन पुरुषार्थ किए? भाई किसी आदमी को जमीन में से पानी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? खड्डा खोदना पड़ेगा ना। और उस व्यक्ति से कोई पूछे कि रोजाना कितना खोद लेते हो, और यदि वो व्यक्ति कहे कि जी 2-3 फीट तो रोज खोद लेता हूँ, तो रोजाना यदि 3-3 फीट खोदेगा तो उसको 100 फीट तक या 150 फीट तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा? एक दिन में यदि 3 फीट खोदता है मानो, तो 100 फीट खोदने के लिए कितना टाइम लगेगा? लगभग 33 दिन। और उससे 150 फीट खोदना है तो 50-55 दिन। तो 50-55 दिन के बाद तो वो व्यक्ति पूछ सकता है कि जी 150 फीट खोद दिया, अभी पानी नहीं मिला। तो फिर कोई दूसरा व्यक्ति कहेगा कि भी थोड़ी हिम्मत और मारो, जब इतना ही खोद लिया है तो, और फिर एक दिन उसको पानी मिल जाएगा। लेकिन यदि वो 1 इंच भी ना खोदे जमीन को और फिर बोले जी आप ये बताओ कि पानी पिए कैसे, प्यासे हैं। शास्त्रों में तो कहा था कि पानी, जमीन के नीचे पानी ही पानी भरा है, आप खोद के पी लो, पर हम अभी भी प्यासे ही हैं तो क्या करें? तो दूसरा व्यक्ति यही कहेगा कि भी खोद लो। तो जब हमारे मन में ये हमारे मन की ही चालाकियां होती हैं कि वो सारी समस्याएं केवल विचार के द्वारा ही हटाना चाहता है, विचार से विचार की समस्याएं तो हट जाती हैं, बाकी की समस्या नहीं हटती हैं विचार से। मानो किसी के मन में निम्न विचार आ रहे हैं, नेगेटिव विचार आ रहे हैं, तो उन निम्न विचारों को तो ऊंचे विचारों से काटा जा सकता है, नेगेटिव विचारों को पॉजिटिव विचार से हटाया जा सकता है। उसी समय उसके पैरेलल एक पॉजिटिव विचार उठाओ। पर जीवन की सारी समस्याएं विचार से नहीं समाप्त होती हैं। आपके मन में विचार आया कि बड़ी भूख लगी है, सुबह से कुछ खाया नहीं, और आपने विचार किया ना ना मैं तो बिन खाए भी पूर्ण तृप्त हूं, मुझे खाने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये जो विचार है इसने पहले वाले को तो हटा दिया, पर ये विचार आपका पेट नहीं भर सकता है। पेट तो भरेगा जब खाना खाओगे तब। तो हमने हमारे वाणी को, व्यवहार को भगवान ठीक करने की शक्ति दें, या हमारे अंदर पहले ही शक्ति है, हम उस शक्ति का प्रयोग कर सकें उस समय में। तो इसके लिए तो हमने कुछ किया ही नहीं, कोई पुरुषार्थ किया ही नहीं। आप बैठ करके उसके बारे में चित्त को एकाग्र करते, चिंतन करते, मनन करते, ध्यान करते, उपासना करते, समाधि लगाते, कुछ तो करते, 1-1, 2-2 घंटा कम से कम, और फिर धीरे धीरे सुधार होने लगता। और हमने यदि किया नहीं कुछ भी तब फिर नहीं होगा। क्योंकि चाहे वो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के वचन हैं, चाहे आचार्य जी के हैं, चाहे अन्य गीता, दर्शन, उपनिषद आदि के हैं, कोई भी वचन है किसी भी महापुरुष का, तो वो किसी अर्थ की तरफ संकेत करते हैं। जब महाराज जी कहते हैं कि सब योग करो, तो इस योग शब्द का कोई अर्थ है जिसका अनुष्ठान वो स्वयं करते हैं।
और वो अनुष्ठान करने के लिए ही वो हमें बता रहे हैं। तो योग से रोग ठीक होते हैं, ये बात सच्ची तब होगी उन शास्त्रों की, उन गुरुजनों की, जब हम योग करेंगे। तो आप इसके लिए कुछ प्रयास कीजिए, ठीक है? आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, कि भाई मेरी ये चीजें हटें। वेदांत दर्शन में तो उपासना का मुख्य उद्देश्य यही बताया है। हम रोज उपासना करते ही हैं, वैदिक धर्म में तो लगभग सभी करते हैं। चाहे उनके मंत्र अलग हो सकते हैं, उनकी पद्धति अलग हो सकती हैं पूजा पाठ आदि की, लेकिन सभी और अन्य धर्मों में भी करते ही हैं उपासना। तो अब वो चाहे उसको नमाज बोलें या कुछ भी बोलें। तो इस उपासना का फल क्या है, प्रयोजन क्या है, ये वहां पर पूछा है वेदांत दर्शन ने। और वहां पर ब्रह्म मुनि जी ने भाष्य में बताया कि उपासना का अंतिम उद्देश्य है उपास्य के गुणों की प्राप्ति। जिसकी हम उपासना कर रहे हैं उसके गुणों की उपलब्धि हमारे को होनी चाहिए। यदि उनके गुणों की उपलब्धि नहीं हो रही है तो हमारी उपासना को हमें चेक करना चाहिए, वो शुद्ध उपासना नहीं हो रही है। शुद्ध उपासना होगी तो उपास्य के गुणों की प्राप्ति होगी, और उपास्य के गुणों की प्राप्ति के साथ साथ फिर दुरितों को भी हटाना पड़ता है, जो उसमें बाधक हैं, अंतरायों को भी हटाना पड़ता है। तो हमें दोनों काम साथ करने हैं, लेकिन दोनों में भी मुख्यता होनी चाहिए उपास्य के गुणों की उपलब्धि की, कि भगवान के गुण मेरे अंदर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। और वो जैसे ही आने लगेंगे, क्योंकि ये दोनों चीजें बिल्कुल साथ साथ होती हैं, दुरितों का हटना और भद्र का प्राप्त होना। आपने एक मंत्र सभी ने सुना है ना, सुप्रसिद्ध मंत्र है, भिद्यते हृदय ग्रंथिस छिद्यते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। तो अब इसमें यदि मैं प्रश्न पूछूं कि यहाँ पर क्या कहा है, भिद्यते हृदय ग्रंथि, ये हृदय की ग्रंथियां का भेदन हो जाता है, सब हट जाती हैं। कब? तस्मिन् दृष्टे परावरे। तो सप्तमी है ना यहाँ पर, तस्मिन् परावरे दृष्टे, उस ब्रह्म को देखें तो हृदय की ग्रंथियां हमारी भेदन हो। और दूसरी शर्त यह है कि हृदय की ग्रंथियों का भेदन हो तो उस परावर का दर्शन हो। तो पहले कौन सा होना चाहिए? क्योंकि जब तक उसका दर्शन नहीं हुआ तब तक हृदय की ग्रंथियां मिटती नहीं है, और जब तक हृदय की ग्रंथियां ना मिट जाएं तब तक उसका दर्शन होता नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता ना कि हृदय में ग्रंथियां बनी रहें, हृदय में संशय भी बने रहें और फिर उसका दर्शन हो जाए अचानक, ऐसे ही एक्सीडेंटल, और जैसे ही दर्शन हो और फिर ये हट जाए, ऐसा तो होता नहीं है। और यदि ये सारी हट गई हैं, सारे दोष दुर्गुण हट गए हैं, तो फिर उसके दर्शन की भी क्या आवश्यकता है? तो यहां पर कौन सा काम पहले होना चाहिए? हृदय की ग्रंथियां पहले भेदन हो या उस परावर का दर्शन हो? तो ये दोनों काम साथ साथ होते हैं। हमने इस कक्षा में आते ही सबसे पहले जो मंत्र बोला, सहनावतु सहनौ भुनक्तु, तो गुरु और शिष्य का विकास, उसका निर्माण साथ साथ होता है। ऐसे नहीं होता कि पहले आचार्य अपना निर्माण कर ले और उसके बाद वो शिष्यों का निर्माण करे, ऐसा नहीं है। क्योंकि आचार्य संज्ञा उस व्यक्ति की होती ही तब है जब उसके सामने कोई शिष्य होता है। और जैसे जैसे वो अपने शिष्यों को ऊंचा उठाने के लिए संकल्प करता है या सत्कामना करता है, तो उसी समय उसको स्वयं को भी वैसा वैसा जीना होता है। उससे पहले हो सकता है वो आलस से प्रमाद कर सके, लेकिन यदि वो किसी शिष्य का आचार्य है तो फिर उसको बताया जाता है या शास्त्र उसको संकेत करता है कि अब आपको
आलस से प्रमाद करना अलाउ नहीं है। जैसे गांधी जी के पास गए थे ना कोई पूछने के लिए कि जी हमारे ये बच्चे को फोड़े फुंसी हो रहे हैं तो क्या करें, तो गांधी जी ने कहा कि आप इसको 15 दिन के बाद लेकर के आना। और 15 दिन के बाद लेके गई तो उस बच्चे से कहा कि गुड़ मत खाया करो। तो बोले ये बात तो उसी दिन ही बता देते। बोले उस दिन तो मैं भी खाता था। तो बताता कैसे? तो गांधी जी ने क्या सोचा, भाई इसका गुड़ छुड़ाने के लिए पहले मुझे छोड़ना पड़ेगा, तभी मेरी बात का प्रभाव होगा। तो उससे पहले जब तक कोई रोगी उनके पास नहीं आया था, गुड़ खाने से जो रोगी होता है, तब तक वो गुड़ खा रहे थे। पर आज कोई रोगी आया तो उन्होंने ये संकल्प लिया कि अब गुड़ खाना अलाउ नहीं है, क्योंकि लोग प्रश्न पूछने आते हैं। कोई माता पिता पहले कुछ ऐसा खान पान अगड़म बगड़म खाते रहते हैं, पर जब उनके बच्चे पैदा हो गए और वो भी उसी की डिमांड करने लगे, तो पहले माता पिता को खुद छोड़ना पड़ता है। कोई पिता सिगरेट पीते हुए अपने बच्चे को मना नहीं कर सकता है कि सिगरेट मत पिया करो। मना करने से पहले उसको खुद छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए पिता और पुत्र का निर्माण साथ साथ होता है। जब तक उसके पुत्र पैदा नहीं हुआ तब तक वो पिता है ही नहीं। पिता संज्ञा कब होती है? जिस दिन पुत्र या पुत्री पैदा हो जाए उसी दिन तो पिता संज्ञा होती है ना। तो पिता का निर्माण किस दिन शुरू होता है? पुत्र के जन्म के साथ। तो जैसे जैसे पुत्र का विकास होगा वैसे वैसे साथ साथ पिता का भी विकास होता है। जैसे जैसे शिष्य का विकास होता है वैसे वैसे गुरु का विकास होता है। उससे पहले गुरु संज्ञा होती ही नहीं है उसकी। जैसे जैसे उपास्य के गुणों का विकास होता है वैसे वैसे दुरितों का ह्रास होता है, या जैसे जैसे दुरितों का ह्रास होता है वैसे वैसे उपास्य के गुणों का उपलब्धि होती है, प्राप्ति होती है। दोनों साथ साथ ही होते हैं। तो हमें जो कुछ भी चाहिए उसके लिए जैसे हम थोड़ा थोड़ा उन गुणों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करें, और उसी मात्रा में दुरित फिर अपने आप हटने लगते हैं। किसी व्यक्ति को शिखर पे चढ़ना है और वो पहली सीढ़ी पे खड़ा हुआ है, तो उसको पहली सीढ़ी छोड़े तब तो शिखर पे चढ़े। तो पहले वाली सीढ़ी को छोड़ने का कोई पुरुषार्थ या प्रयास नहीं करना, दूसरी वाली सीढ़ी पे चढ़ने का प्रयास करना है। कोई डंडा पकड़ के, रस्सा पकड़ के, घुटने पे हाथ रख के, कैसे भी। और जैसे ही वो सेकंड स्टेप पे चढ़ा, पहले वाला छूट ही जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता है। और वही छोड़ना, वही त्याग ही वास्तव में त्याग होता है। इसलिए हमारे यहाँ त्याग के बारे में भी क्या कहा? उर्वा रुकमिव बंधनात् मुक्षीय। मेरे को बंधनों से कैसे छुड़ा दो? उर्वा रुकमिव। उर्वा रुकम तो खरबूजा होता है, और खरबूजा जिस दिन बेल से छूटता है पकने के बाद, तो बेल को या खरबूजे को कोई हानि नहीं होती है। पता भी नहीं चलता है खरबूजे को कि मैं कब छूट गया। तो हमारे दोष कब छूट गए ये हमें ही नहीं पता लगेगा, जब हम उपास्य के गुणों को प्राप्त करने लगते हैं। तो बंधनों से हमें ऐसे जबरदस्ती मत छुड़ाओ। कच्चे खरबूजे को तोड़ोगे तो थोड़ा पानी बेल में से निकलेगा, थोड़ा खरबूजे में से निकलेगा, फिर वो कड़वा भी होगा, मीठा भी नहीं होगा, तो उसमें नहीं आनंद आएगा। और जब वो अपने आप, प्रकृति का ये स्वभाव है कि जैसे ही वो पक जाता है वो अपने आप हटा देती है, उसको मुक्त कर देती है। ये प्रकृति का ही विधान है। तो जैसे ही ये मनुष्य दिव्यता के गुणों को लेकर पक जाएगा, उसमें दिव्यता प्रतिष्ठित हो जाएगी, तो ये प्रकृति का नियम है, वो अपने आप ही उसको दुरितों से मुक्त कर देगी। उसको कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा।